हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाई प्रीस्टेस 1111। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों ने कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लाइफ के अगले 7 दिन कैसे जाएंगी। आज हम रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वर रजस लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हैं टाइमलेस होती हैं एंड जनरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लाइफ के अगले 7 दिन कैसे जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। We have 3 of Wands. We have the Devil here. Ace of Pentacles. We have Queen of Cups. Page of Cups. We have the Star. We have 7 of Swords. We have Queen of Pentacles, 7 of Cups, and we're having a Knight of Swords. ओके ना, बैक ऑफ द डेम हमारे पास वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 17, 8, 7, 7, 7, 1, 1, 12, 3, 3 नंबर प्रेजेंट है। ओके, तो कार्ड्स की बात करते हैं आपके अगले 7 दिन कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले श्री सेकेंड सी ट्रैवल है। ओके, प्रोग्रेस, सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होंगे आपको इन करियर एंड इन लाइफ। लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए कुछ बिग करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ है जो एक एज अ बिगर अपॉर्चुनिटी है, समथिंग मच मोर ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज अ चांस, स्कोप यहाँ पे आपके पास आ रहा है। ऑल्सो कैन सी दैट यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज, थोड़ा सा भय, दुश्चिंता, थोड़ी सी लाइक एडिक्शन, ऑब्सेशन रह सकता है। किसी चीज़ को भी जल्दबाजी हड़बड़ी में करने ना जाए। ओके, एंड बी ऑल अवेयर, अटेंटिव एंड अलर्ट। कोई स्कैम ना हो जाए, कोई कुछ धोखा ना दे। इस फ्रॉड की एनर्जी हल्की सी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो जस्ट बी अलर्ट, अटेंटिव। हर चीज़ को सही से आप देख के अच्छे से ही मैनेज करके ले। हर चीज़ को लेकर आपको अलर्ट और अटेंटिव रहना है। एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, ऑब्सेशन से दूर रहिए। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस और करेज का लाइक कॉन्फिडेंस और करेज में कमी महसूस होगी आपको। एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इल्यूशन, डर, थोड़ा सा फियर आई कैन सी कमिंग इन। ओके, बट इसको लेकर आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक इज़ बेटर कि आप खुद को एक काम और होपफुल एनर्जी पे रखें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अपने काम पे फोकस कीजिए और जितना हो सके खुद को एकदम शांत मन और चित्त के अंदर रखिए। एंड लॉजिकली, प्रैक्टिकली सही से आपको सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड
जस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर, ऑन द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में आपको लाइक फोकस करना है, आपको लाइक गोल्स टारगेट जो भी आपके हैं उससे फोकस करना है, फ्यूचर पे आपको फोकस करना है। कोई भी तरीके का भय डर आपको नहीं रखना है यहाँ पे। एंड ऑल्सो अगर कोई माइनर या मेजर हेल्थ इशू थी तो वो यहाँ पे रिकवर होगा। आपके माइंड बॉडी सोल का, बेसिकली आपके बॉडी को यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस की मतलब ना जाए, और जितना काम सही है उतना ही करें। एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा बर्डन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड रिलेशनशिप में मैं कहना चाहूँगी कि सिंगल्स के लिए यू नीड टू जस्ट स्टे फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, और सही टाइम पे सही पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा। जो रिलेशनशिप में है थोड़ा सा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बाहर आइए। यू नीड टू फोकस ऑन योर कनेक्शन विद योर पार्टनर। आपके पार्टनर फोकस कीजिए, उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छा, नीड्स, डिज़ायर, उनकी बात सुनिए। ओके, थोड़ा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। ऑल्सो अगर ऐसा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं आपको, ओके, और लेकिन फिर भी उनके साइड से लाइक जो कुछ अगर पास्ट माइनर मेजर आर्गूमेंट्स हुए थे तो वो क्लियर नहीं हो रहा, या फिर कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा, या फिर अभी भी वो लाइक ईगो में बैठे हुए, अभी भी वो लाइक कुछ क्लियर नहीं कर रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा लाइक उनसे एक्सपेक्टेशन जो भी आपकी है उनको हटा के, ओके, तो मैं लाइट चली गई थी। सो ओके फाइन। सो यहाँ पे जो मैं कह रही थी, यस, यहाँ पे हीलिंग, होपफुल, एक पॉजिटिव माइंडसेट, अबांडेंट माइंडसेट की यहाँ पे ज़रूरत है। फ्रॉड स्कैम से आपको थोड़ा सा अलर्ट, अटेंटिव रहना है। किसी को भी विश्वास कर लेना सही नहीं होगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा रेस्ट की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। कोई अगर माइनर इशू हेल्थ को लेकर तो वो क्लियर हो जाएगा। और पार्टनर को लेकर अगर कोई मेजर आर्गुमेंट था, कोई लाइक अनबन हुई जो हुई थी, कोई मन मुताव कुछ हुआ था, कुछ नो कॉन्टैक्ट था, तो उसको यहाँ पे अगर क्लैरिटी वो नहीं दे रहे, सो इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा खुद फोकस करिए। ओके, गेट बैक इन टू ओन स्पेस। ओके, अपने कंफर्ट जोन में वापस जाइए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को लाइक पैम्पर कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर दीजिए। नो नीड टू बी लाइक कि कोई आएगा वो मुझे प्यार देगा तो ही मुझे प्यार मिलेगा। नो, यू नीड टू बी द लव ऑफ योर लाइफ। ओके, यू नीड टू चेरिश योर सेल्फ, ये ज़रूरी है आपके लिए। फियर, डिस्ट्रैक्शंस, इल्यूशंस, कन्फ्यूजन, क्वेश्चंस रहेंगे, बट डोंट बी ब्लर्ड बाई ऑल ऑफ दिस। ओके, थोड़ी सी आई कैन सी कुछ आप सही रास्ते पे ही जा रहे हैं, आप सक्सेस के रास्ते पे ही जा, लेकिन इसीलिए आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, रुकावटें, हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। बट आपका काम यही हो कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को, रोड ब्लॉक्स को, चैलेंजेस को लाइक तोड़ के आप आगे बढ़े लाइफ में, और आप जिस भी पर्टिकुलर गोल के ऊपर काम करें, जो भी आपके सपने उनको लेकर आप काम करें, आगे बढ़े। ओके, नॉट टू बी लाइक की स्केर्ड और लाइक बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मैनिपुलेशन है। आप अभी सोच रहे कि थोड़ा रुक जाता हूँ, नो, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल फाइन। परिस्थिति आपको लग सकती है कि थोड़ा सा अप डाउन हो रही है, या फिर सही नहीं जा रही है, या फिर कुछ जो रुकी सी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सही जा रहे हैं, सही जाइए और सही सब कुछ होगा। ओके, खुद को प्यार दीजिए, खुद को नरिशमेंट दीजिए, अपने लाइफ को सही कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने रूटीन को सही कीजिए। ओके, प्रपोजल्स, ऑफर्स करियर वाइज मुझे आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, बहुत लोग हैं, प्रमोशन मुझे मिलते हुए दिख रहा है, कुछ ऑफर लेटर, कुछ बिग ऑफर मुझे आपके यहाँ लाइक मिलता हुआ दिख रहा है। करियर में रेपुटेशन, रिकग्निशन आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, डोंट बी लाइक कि आपका जो एक इनोसेंस है, आपकी जो एक प्योरिटी है सोल की, उसको वैसे बह जाने मत दीजिए। होल्ड ऑन टू इट, एनहांस इट, ओके, चेरिश इट। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे अबांडेंस, मनी का अगर बात करें हम तो कोई इशू नहीं है। मनी का फ्लो बहुत ही अच्छा रहेगा, मनी को आप सही से वाइसली यूज़ कीजिए। ओके, रश या फिर इम्पल्सिव स्पेंडिंग, या पैसा है तो मैंने पैसा दे के कुछ काम करवा लिया, और उस वो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट दे दे और लाइक कुछ ऐसा। ओके, जस्ट अगर कुछ पैसा दे के काम करवाने की सोच भी रहे तो आपको ये आइडिया होने की ज़रूरत है कि जो आप काम करवा रहे हैं उस पर अगर पैसे दे के मैं करवाने की कोशिश करूँ भी तो कितना मुझे देना चाहिए, लाइक जो एक जो बेसिक या फिर जो एक्चुअल होता है। ओके, कुछ बहुत ज़्यादा किसी ने मांग लिया वो सही नहीं होगा आपके लिए। ओके, सो डोंट डू एनी रेकलेसनेस विद द मनी। ओके, एंड सेविंग कीजिए। ओके, और यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने जितना आप अपने माइंड को पीसफुल स्टेट में रख पाएंगे उतना ही आपके लिए सही होगा, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस बहुत है, तो जितना आप अपनी अंतरात्मा को, इनर सेल्फ को शांत रखेंगे
रहेंगे और फोकस रहेंगे, उतना आपके लिए सही लाइक ईजी होगा टू चैनल द इमोशंस और हर एक एक्शन को सही से लेने में। ऑल्सो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कीजिए एंड किसी भी एक्शन को लेने से आप ना रुके। ओके, जो भी एक्शन है, जो भी काम है, ज़रूर करें। डोंट बी लाइक कि मैं ये एक्शन नहीं लूँगा, मैं रुक जाता हूँ या फिर मैं कभी और देख लूँगा कभी, और नो नो, डो नॉट डिले। ओके, अपने साइड से आप कुछ भी डिले यहाँ पे ना लाए। अपने साइड से जो भी जब भी एफर्ट आपको दिखने को मिले कि मुझे लेना है या फिर ज़रूरत पड़े, यू शुड एंड मस्ट टेक इट। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। तो आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस देखना चाहूँगी। फ्रॉम द इंडिया टैरो डेक। ओके, सब कुछ गाइडेंस देखना चाहूँगी मैं आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन, फेमिनाइन, इनर वॉइस। तो अपनी इंट्यूशन की गट फीलिंग को आपको सुनने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है एंड फीड योर इनर सेल्फ, अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की। ऑल्सो नंबर 2 रिप्रेजेंट्स बैलेंस, तो बैलेंस की भी ज़रूरत है आपको। वी हैव टेम्परेंस, विष्णु में बैलेंस की बात करते, बैलेंस का भी यहाँ पे कार्ड और भी एक आ गया। ओके, तो बैलेंस, मॉडरेशन, गुड हेल्थ, कोऑपरेटिंग विद अदर्स, फाइंडिंग सोल्यूशंस। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि सोल्यूशन ढूंढें, अच्छे और वाइज लोगों के साथ कोऑपरेट करें एंड हैव बैलेंस इन लाइफ, आपकी हेल्थ भी सही हो जाएगी। आई डोंट सी कि कुछ अगर हेल्थ इशू है भी तो उसमें कुछ और इशू आएगा या फिर कुछ और अदर काइंड ऑफ हेल्थ इशू आ रहा है। हेल्थ में रिकवरी ही मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है। देन वी हैव द हर्मिट, नारद मुनि, विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन ही आपका और लाइक एक्सटर्नल और नॉइस को कैंसिल करके इंटरनली खुद को लाइक उसके साथ टाइम स्पेंड करना ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड गोइंग टू बी द बेस्ट वे, कि जहाँ आपको वो एक्चुअल गाइडेंस, वो हेल्प, वो सारी रिसोर्सेज, वो सारे विजन्स, वो सारी क्लैरिटी मिल सकती है जो आपको एक्चुअल लाइफ में 3D वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है। एंड देन वी आर हैविंग है द लवर्स, राधा कृष्ण, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। तो यहाँ पे डिसीजंस बनाने के टाइम आएंगे, चॉइसेस बनाने को टाइम आएंगे आपके पास, और ऑल्सो लव रिलेशनशिप में भी पीस, हार्मनी, लाइफ में पीस, हार्मनी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। Then we have judgment, सरस्वती, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, रिकॉग्निंग, अवेकनिंग, रिबर्थ, एब्सोल्यूशन। तो यहाँ पे कैन सी कि आपके यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से आई कैन ऑल्सो सी दैट आपको यहाँ पे इसीलिए बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है कि मेडिटेट कीजिए, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, गट फीलिंग की सुनिए। तो येस, देयर इज अ रीबर्थ हैपनिंग हियर, देयर इज अ लाइक कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही, न्यू बिगनिंग्स कमिंग हियर, स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, अब हायर नॉलेज को, विजडम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नॉलेज, विजडम इज कमिंग इनटू एनलाइटमेंट यहाँ की बात हो रही है यहाँ पे। सो यस, स्पिरिचुअली भी बहुत ही इंटेंस रहेगा, और जितना मेडिटेशन करेंगे आपके लिए सारी चीज़ों को चैनल करना, बैलेंस करना, मेंटेन करना उतना ही इजी और बेस्ट होगा आपको। सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मतलब नेक्स्ट रीडिंग में बाय एंड टेक केयर।